लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले पे अगर राजस्थान पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क नहीं किया तो नोएडा पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस से संपर्क नहीं किया है और इस मामले की लीपापोती सी करते रहे हैं और मामला जो है इसीलिए आज मधुकर टंडन जो है भूमिगत हो गए। इन लोग जानकारी नहीं है, ना राजस्थान पुलिस को जानकारी है, ना नोएडा पुलिस को जानकारी ना है, तो यूपी पुलिस को। जी ललित, एक बात ये बताइए, इन 14 सालों में कभी ऐसा हुआ, कभी उसको ट्रेस किया गया कि आखिर उसकी मौजूदगी कहीं पुलिस को कभी भी पता चली हो? देखिए, इनके जो वहां पे प्लॉट है, जिस जगह पे बलात्कार हुआ, जो घटना स्थल है, उसके पीछे ही इनका एक प्लॉट और है, वो भी करोड़ों का है। वहां पे एक गार्ड मौजूद है। गार्ड से हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पे टंडन साहब का आना जाना लगा रहता है बाकायदा, ये निर्माण भी कराया गया, उसके बाद तमाम चीजें वो अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहे हैं। आज से जब 2.5 साल पहले की जो बात है, जब टंडन जो है नोएडा के अंदर आए, अब एक छोटी सी बात ये बनती है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर बेचने इंसान आ रहा है तो वो कम से कम एक दिन में तो बेच नहीं सकता, उसके लिए गिराज भी उसने तलाश किया होगा, रजिस्ट्री के लिए भी टाइम चाहिए होगा। नोएडा अथॉरिटी के अंदर भी जाएगा तो कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो 30 डेज, 1 महीना पूरा ये चाहिए जो ट्रांसफर प्रक्रिया है। उसके बावजूद क्या नोएडा पुलिस को नहीं दिखाई दिया, क्या राजस्थान पुलिस को नहीं दिखाई दिया? आखिर इस सवाल यहीं पे ये होता है कि टंडन को जो है पूरी तरीके से एक सपोर्ट किया गया और खास तौर से उसमें हो सकता है कोई पॉलिटिकल दबाव भी हो, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं तो 14 साल के अंदर, यहाँ 14 दिन के अंदर मुजरिम को पकड़ लिया जाता है जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती। कहीं अगर दबिश मारनी हो 82-83 की कार्रवाई कर दी जाती है। वो 82-83 की कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? क्योंकि उनको पूरी सपोर्ट मिली हुई थी, कहीं पॉलिटिकल उससे भी मिली हुई होगी और उनके जो विभागीय लोग थे उनसे भी पूरी सपोर्ट मिली हुई थी, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में सक्सेस हुए। जी बिल्कुल ललित, एक बात और कि उसकी संपत्ति जो है जिसको लगातार वो करने के जो आप कह रहे हैं कि बेचने के बावजूद वो लगातार जो और उसके नाम पर थी, उसने अपने परिवार वालों के नाम उसको ट्रांसफर कर दिया। इस बीच क्या अब उसके नाम कुछ भी नहीं है? आमतौर पर आम लोगों के साथ होता यह है कि अगर वो फरार है, एब्सकॉन्डर है, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर लो, जब्त कर लो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने पुलिसिया दिमाग का सबसे ज्यादा टंडन ने फायदा उठाया जी, क्योंकि उस विभाग के बारे में वो उसकी कमजोरी भी जानते होंगे, नेचुरली बात है। और दूसरी बात यह रही कि विभाग उनके साथ था, खाकी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता था इसीलिए। और जो प्रॉपर्टी थी भी उसको बेचने के लिए राजस्थान पुलिस जब 82-83 कर चुकी थी तो क्यों नहीं उसको आके कुर्क किया? बिल्कुल उसको आना चाहिए था, वहां पे खुद आके उसको कुर्क करना चाहिए था, लेकिन ये जहमत किसी ने नहीं उठाई। नोएडा पुलिस की अगर हम बात करते हैं, नोएडा पुलिस से जब भी हमने बात करी तो वो सीधे सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि हमसे कभी भी राजस्थान पुलिस ने किसी भी मामले को लेकर संपर्क नहीं साधा। अगर हमें जानकारी मिली तो नोएडा के जो वहां पे मीडिया है तो वो जानकारी देती थी कि आज राजस्थान पुलिस आई है, और राजस्थान पुलिस किस लिए आई है ये भी वहां के आला अफसरों को भी जानकारी नहीं होती थी। जी बिल्कुल ललित, तो आखिर में एक सवाल ये बताइए कि अब ये मान लिया जाए कि पकड़ से बाहर है या फिर मजबूरी कहां, बेबस कहां पर पुलिस है? राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक रसूख है या फिर कुछ और है? देखिए, फिलहाल अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, 14 साल का पीरियड छोटा नहीं होता, बहुत लंबा पीरियड होता है। इस बीच में राजस्थान पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कहीं ना कहीं किसी अपने राजनीतिक जो सफेद पोष की जो आका है उसी के यहाँ राजस्थान में रह रहे हो, पुलिस की नियति ना हो उनको गिरफ्तार करने की। तो कहीं ना कहीं कई सवालात जो है वो इस समय उठे हुए हैं कि राजस्थान पुलिस की निगाह से 14 साल तक आखिरकार टंडन कहाँ है। कई बीच में इस तरीके की चर्चा हुई कि वो नेपाल गए हैं, नेपाल गए हैं तो कहीं ना कहीं इंटरपोल की मदद क्यों नहीं ली गई? जी, हर मामले में पुलिस अपने आप सवालों में घिर चुकी है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब की, वहां के मुखिया की बात करते हैं, उनके पास भी इस तरीके के जवाब नहीं है कि वो कोई जवाब दे सके। तो नेचुरली बात यह है कि इनकी मंशा यही है, चाहे वो सरकार की मंशा हो चाहे वो वहां की पुलिस की मंशा हो, कि वो मंशा नहीं है कुल मिलाकर गिरफ्तार करने की। बेबसी तो है ही लेकिन मंशा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ललित, हमसे बातचीत करने के लिए। ललित मोहन हमारे सहयोगी नोएडा से बने हुए थे मेरे साथ। दरअसल ललित पूरी घटना के साथ पिछले 14 साल से जुड़े हुए हैं जब यह बलात्कार हुआ नोएडा में। और एक इस मामले में और एक खबर आपको ये बता दें कि जो पीड़ित है इस बलात्कार की, मुन्नी बाई, उनसे जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, उसने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अगर मीडिया के सामने आऊंगी तो मेरा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। इस जो सामाजिक बहिष्कार की एक जो झेलने की बात है, जो एक प्रताड़ना के बाद उसकी जो हालत यह है, उसका पति नौकरी छोड़ चुका है जो कोई खुद कांस्टेबल था पुलिस में, उसके बावजूद अब वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। बातचीत करने को वो तब तैयार होगी जब डीआईजी
पूर्व डीआईजी टंडन की गिरफ्तारी होगी, ये बात वो कह चुकी है। इस तरह से दहशत है। और उस ऊपर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना यह कि रिव्यू चल रही है, रिव्यू हर मीटिंग में होता है, लेकिन फिर भी ये डीआईजी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये हालत है प्रदेश की। बेबसी तो है ही, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई बातचीत हुई और ना ही उसकी संपत्ति कुर्क करने की कभी कोशिश की गई। ये हालत है पुलिस की। और यही वजह है कि एक बलात्कार का आरोपी 14 साल से फरार है, एक बलात्कार की पीड़ित 14 साल से न्याय मांग रही है। प्राइम टाइम में फिलहाल आज इतना ही। पूरी टीम को साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।